नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लैंग्वेज के बारे में एक विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने, और जिनको हम लोग विद एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कैसे कौन सा क्या क्वेश्चन पूछाता है, उसका कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट बैठता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारे 10 क्वेश्चन आज उनके लैंग्वेज भाषा शिक्षण से संबंधित उनके बारे में विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं डिस्क्राइब कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि भाषा की विशेषता है, मतलब मैंने बताया था भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में विस्तार से बताया था। तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है कि भाषा की विशेषता क्या है, मतलब भाषा किस तरीके से बच्चे में फंक्शनिंग करती है। तो हम देखते हैं, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। ठीक है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये ऑर्डरिंग थोड़ी सी मिस हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं भाषा की विशेषता क्या है। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन ये भी है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा में आती है। भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है क्योंकि एक्विजिशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसके चारों आंसर जो है वो सही है, तीनों आंसर जो है वो सही, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि भाषा में क्या होता है, अभिव्यक्ति का साधन भी होता है, एक्विजिशन भी होता है, और ये लर्निंग एक्विजिशन भी है, सेल्फ से लर्न हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी, उपयुक्त सभी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब भाषा शिक्षण अगर बच्चे को क्लास में भाषा सिखाई जाती है तो उसका वो एक उद्देश्य के साथ सिखाई जाती है। इसलिए हम आज देखते हैं कि भाषा शिक्षण कौन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट में विकास करता है। तो पहला इसका आंसर है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, और निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण में एक क्रिएटिवनेस का एग्जाम्पल से आपको आता है। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज की विशेषता होती है कि लैंग्वेज वो क्रिएटिव होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। मतलब लैंग्वेज जो होती है वो क्रिएटिवनेस होती है, उसमें हम अपने निजी आधार, मतलब हम जो लर्न करते हैं सोसाइटी से, उसके द्वारा जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम कहीं पे लैंग्वेज सुनते हैं, बोलते हैं, उसके बाद में अपने कॉग्निटिव माइंड में लेके प्रोड्यूस जो करते हैं वो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व होता है। तो पहला उसमें है भाषा प्रयोग के अवसर, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, तीसरा है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, और चौथा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर की, प्राइमरी स्तर की पूछ रहा है, तो प्राइमरी स्तर में हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज होता है, बच्चे क्या होता है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर क्या बोलता है, सबसे पहले वो घेरा बना के हमसे प्रोड्यूस करवाता है। हम घेरा बनाते हैं, अब बोलता है कि गिनती पढ़ो या पहाड़े सुनो, कविता सुनो। तो जो पहला आंसर होगा इसका वो होगा ये भाषा प्रयोग के अवसर। फर्स्टली क्या होता है, जो स्कूल में जाते हैं या मम्मी पापा जाते हैं तो हमको बोलना सिखाया जाता है। जो प्राइमरी हमारा पहला स्टेप होता है लैंग्वेज का, वो क्या होता है, स्पीकिंग का। आप कुछ भी बोलिए, तो भाषा प्रयोग के अवसर। ठीक है, भाषा शिक्षण है। फोर्थ क्वेश्चन है भाषा शिक्षण क्या है, मतलब लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और लैंग्वेज टीचिंग को हम क्यों करते हैं। इसमें दोनों क्वेश्चन समाहित हैं। ठीक है, तो इसका पहला है यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण के माध्यम से हम कैसे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो भाषा को, बच्चे को पढ़ना लिखना भी सीखना आना चाहिए, और हमको यह जानना भी चाहिए कि पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। मतलब सेल्फ लर्निंग भी करें, रैंडम लर्निंग भी करें। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हम इनफॉर्मल और फॉर्मल
दोनों तरीके से लर्निंग हमको आनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। मतलब अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं और जो क्लास में जाते हैं तो हम लैंग्वेज सीखने के पीछे हमारे कुछ एम्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि भाषा हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम भाषा को सीखेंगे तो हम उसके अतिरिक्त हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके पैरेलल हम किन किन चीज़ों को अपने माइंड में डेवलप कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन कौशलों का विकास, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास, और उपयुक्त ए और बी दोनों। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है वो हम देखते हैं कि डी, ए और बी दोनों होते हैं। मतलब वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास भी होता है, केवल पठन कौशलों का विकास। ठीक है, मतलब लैंग्वेज जो स्किल्स होते हैं उनका भी विकास करते हैं, पाठ्य पुस्तकों इतर पुस्तकों के पढ़ने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ए और बी जो दो होते हैं वो दोनों आपसे इसमें सही हैं। 6 क्वेश्चन हम देखते हैं, भाषा शिक्षण आवश्यक है, मतलब लैंग्वेज टीचिंग क्यों आवश्यक है। पहला इसका आंसर है भाषा कौशलों के परिचित कराने के लिए, बच्चे की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता और का विकास करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने कौशल भी भाषा शिक्षण से हमारे बच्चे के कौशल भी डेवलप होते हैं, क्रिएटिव स्किल भी होती है और हाइपोथेटिकल सोचता भी है। कोई भी चीज़ वो लिखता जरूर नहीं, अभिव्यक्त नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चलती रहती है, और सृजनात्मकता का विकास। तो इसमें चारों जो ऑप्शन है वो सही हैं, तीनों ऑप्शन। अगला हम देखते हैं, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, मतलब जो लैंग्वेज जब हम क्लास में जाते हैं, जब हमारी लैंग्वेज सिखाई जाती है, हिंदी या इंग्लिश जब हमको सिखाया जाता है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो वहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो बच्चा पढ़े वही होता है, अप्रोप्रिएट होता है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें है भाषा शिक्षण भाषा के पूर्ण ज्ञाता हो, मतलब जो टीचर हो वो भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो। भाषा शिक्षण बच्चों को उच्चारणात्मक शुद्धता की विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। और लास्ट जो है वो स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। मतलब जो हम कहते हैं कि अगर क्लास में जाते हैं, अगर एक जनरल वे में कहा जाता है कि अगर शिक्षक अच्छा है तो आपको वो 0 से 100 तक बना सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है कि जो टीचर होता है वो अगर भाषा में दक्षता रखता है और उसकी जो फ्लुएंसी होती है, जो वो क्लास में पढ़ाता है, अगर सभी बच्चों को एक साथ कंठस्थ हो जाती है, तो इसका होता है कि जो शिक्षक है वो हमारा प्रभावी है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, मतलब भाषा शिक्षक जो हो वो प्रभावी हो भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य। इससे पहले भी आया था, लेकिन भाषा शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो प्रयोग स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। मतलब भाषा शिक्षण, भाषा सीख लेते हैं उसके बाद में हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला वाला जो आंसर है वो से प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगर हमने लैंग्वेज को कंठस्थ कर लिया है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई हमसे रिस्पॉन्डिंग करता है, सबसे कोई पूछता है, तो हम उसको किसी भी सिचुएशन में एट रैंडम हो, कहीं भी हो, तो उसको हम आंसर दे सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा शिक्षण का जो पहला उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि हम भाषा को हर स्तर पर, हर सिचुएशन में समझ सके, बोल सके और लिख सकें। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। मतलब जो प्राइमरी लेवल होती है वो शिक्षा हमको किस प्रकार से देनी चाहिए। बहुत सारे सरकारें जो आई उन्होंने बहुत अपने अपने तरीके, किसी ने हिंदी पे जोर दिया, किसी ने नेटिव लैंग्वेज पे दिया, किसी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी लैंग्वेज को लेके क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो सबसे उसमें है हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों। और चौथा जो इसका है, चौथा हम देखते हैं, चौथा क्या है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी बहुत सारे, हिंदी जो है हम लोग सीखते हैं वो हमारी नेटिव लैंग्वेज कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो मोस्टली जो हमारी डायलेक्ट्स होती हैं, जो बोलियां होती हैं वही होती है। क्योंकि हिंदी का जो एक रूप है वो मानक रूप होता है, और मानक रूप थोड़ा कठिन होता है, जो लोकल लैंग्वेज से इतर होता है। अंग्रेजी सेकेंड लैंग्वेज हमारी हो गई, उर्दू जो हो गई, कुछ लोग जैसे जो उर्दू भाषी लोग हैं उनमें उर्दू जो है प्राइमरी लैंग्वेज होती है,
जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है वो उनकी हिंदी होती है, इंग्लिश हो सकती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्तर पे हमको भाषा देनी चाहिए जो हमारे लोकल एरियाज में हो, तो वो होनी चाहिए हमारे बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, जो उसकी फैमिली बोलती है उसी माध्यम से हमको शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चा वो जल्दी सीख सके और उस सीखने के साथ दोस्तों यारों के साथ कन्वर्सेशन हो। जब कन्वर्सेशन होगा तो हम क्लास में जाके दूसरी लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज जो होती है वो प्रभावी रूप से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट जो है ये है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये एक डिफिनीशन है, एक राइटर के कोटेशन है। यह कथन किस विद्वान ने कहा? जो बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हैं, स्वीट हो गया, प्लेटो हो गया, ए और बी दोनों हो गए, इनमें से कोई नहीं। तो जो फेमस लिंग्विस्ट हैं स्वीट, तो उन्होंने बोला था ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। मतलब जो अब मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी जो पहली स्टेप होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? फोनोलॉजी। तो ध्वन्यात्मक का मतलब होता है, पहला होता है फोनोलॉजी, दूसरा होता है मार्फोलॉजी, तीसरा होता है सिंटैक्स और चौथा होता है सिमेंटिक्स। मतलब जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है वो होती है हमारा फोनोलॉजी। मतलब जब हमको साउंड ही अच्छे तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं आएंगे तो हम किसी भी लैंग्वेज को ना बोल सकते हैं ना डेवलप कर सकते। तो इसका हम कह सकते हैं कि जो ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, ये स्वीट ने बोला था। तो दोस्तों देखते हैं, आज हमने अपने 10 क्वेश्चन हो जो तैयार कर लिए हैं। अब उन 10 क्वेश्चन के साथ साथ में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके भी विस्तार से बताएंगे और देखेंगे कैसे लैंग्वेज टीचिंग में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके।